जनरल मुशर्रफ का दौर था, मैं बाय रोड आ रहा था तो हमारे यहाँ तो चेक पोस्टें माशाल्लाह इतनी ज़्यादा हैं। फौजियों ने रोका मुझे किसी चेक पोस्ट पे, तो मैंने पूछा भाई क्या बात है? कहते जी गाड़ी के कागजात दिखाएं। तो कागजात तो थे, मैंने बोला चलो थोड़ा इसकी भी तफरीर ले लेता हूँ। तो मैंने कहा गाड़ी के तो कागजात तो नहीं है मेरे पास। कागजात नहीं है आपके पास? मैंने नहीं। कहता है बगैर कागजात के आप गाड़ी कैसे चला सकते हैं? तो मैंने बोला आप लोग बगैर कागजात के जो मुल्क चला सकते हैं, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। मतलब बगैर आइन के आप लोग मुल्क चला सकते हैं, हम एक गाड़ी भी नहीं चला सकते। एक ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ दें तो अब काबिल जुर्म है, लेकिन इस मुल्क का आइन तोड़े वो बरील जुमा है, उसको इस्तिस्ना भी हासिल है, उसको जो है गार्ड ऑफ ऑनर भी मिलता है, उसको तमाम वो मराते मिलती हैं जो एक आला एलीट क्लास को जो मिलनी चाहिए। साजिद तरीन साहब बैठे हुए हैं, उनका ताल्लुक बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों से, उनसे हलफ लेकर पूछें कि वो जिसको आप लोगों ने वजीर आजम बनाया था, एक यूनियन काउंसिल, लिटरली मैं किसी जिले की बात नहीं करता हूं, एक यूनियन जीतने की जो है काबिलियत उसमें नहीं, और उसको जो है आपने पूरे मुल्क में, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पूरे मुल्क में वजीर आजम बनाया और उसको जो है एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते गए। और दूसरा जो आपने वजीर आला बनाया हुआ है बलूचिस्तान का, सरफराज बुगटी साहब, लिटरली अगर फ्री और फेयर इलेक्शन हो तो वो भी अपने इलाके डेरा बुगटी से जो ना मुश्किल से एक यूनियन काउंसिल भी जीत सके। लेकिन क्योंकि वो ब्लू आइड बॉयज हैं और बलूचिस्तान के कन्फ्लिक्ट में ऐसे ही लोगों को अहमियत दी जाती है और यही बेनिफिशियरी भी हैं, और ये हर दौर इक़्तिदार में ये हमेशा उस हुक्मरान पार्टियों के जो है पार्टनर बने रहते हैं।